नमस्कार दोस्तों आज की हमारी कहानी दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक न्यूटन और उसके नौकर की कहानी है। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि कुछ बातें हम किसी पढ़े लिखे और उच्च पद वाले इंसान के साथ ही कर सकते हैं। अगर हमें कोई बात की राय चाहिए तो हम वो भी किसी उच्च पद वाले शिक्षित से लेना ही उचित समझते हैं। असल में कुछ बातों में शिक्षा का से ज़्यादा अनुभव का महत्व होता है। इस स्टोरी में न्यूटन को और कोई नहीं बल्कि उसका नौकर ही सही रास्ता दिखाता है। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज करने वाले न्यूटन के घर पर एक रात को उनकी बिल्ली ने बच्चे दिए। रात को जब घर के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं तब वो बिल्ली और उसके बच्चे बाहर निकलने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन सारे दरवाजे बंद होने के कारण वो बाहर निकलने में असफल रहते हैं। बिल्ली और उनके बच्चे परेशान हो जाते हैं। जब न्यूटन को इस बात का पता चलता है तब वो अपने नौकर को बिल्ली और उनके बच्चों के लिए दरवाजे में 2 छेद, एक छोटा और एक बड़ा छेद बनाने के लिए कहता है। नौकर न्यूटन से पूछता है कि 2 छेद क्यों? न्यूटन जवाब देते हैं कि बिल्ली के लिए एक बड़ा छेद और उनके बच्चों के लिए एक छोटा छेद बना दो ताकि वो आसानी से बाहर जा सके। तभी न्यूटन का नौकर उनको कहता है कि इसके लिए 2 छेद बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बड़ा छेद ही काफ़ी है, क्योंकि जिस बड़े छेद में से बिल्ली बाहर निकल पाएगी उसी छेद में से उसके बच्चे आसानी से बाहर निकल जाएंगे। यह बात सुनकर न्यूटन हैरान रह गए कि इतनी साधारण सी बात उन्हें क्यों नहीं सूझी। न्यूटन के नौकर के पास भले ही न्यूटन जितना पद ना हो, पर उसका अनुभव इस बात में न्यूटन से ज़्यादा था, इसलिए उसने इस समस्या का सही रास्ता निकाला। जो बात इतने बड़े वैज्ञानिक के दिमाग में नहीं आई, वो बात उनके नौकर के दिमाग में आई। इसलिए हमें किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। सभी लोग अपने आप में श्रेष्ठ होते हैं। हर जगह पर शिक्षा की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कुछ काम अनुभव के आधार पर भी श्रेष्ठ किए जा सकते हैं। कई बार ज्ञान और बुद्धि में कम होने वाले व्यक्ति भी अपने अनुभव के कारण समस्या को सही तरीके से सुलझाने में कामयाब रहते हैं, और उनके आगे पढ़े लिखे ज्ञानी भी कुछ बातों में नाकामयाब रहते हैं। हर कोई अपनी अपनी जिंदगी के हीरो होते हैं। हमें सभी का महत्व समझते हुए उनसे राय लेनी चाहिए। हमें किसी को भी महत्वहीन नहीं समझना चाहिए। यही हमारी आज की कहानी की मुख्य सीख है दोस्तों।